हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। भारत की भूगोल का एक बेहतरीन टॉपिक और उसका नाम है परिवहन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवहन। चलिए देखते हैं। भारत का सड़क नेटवर्क करीब 63.32 लाख किलोमीटर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,955 है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NHAI के द्वारा जो मतलब ऑपरेट होते हैं। इसको संभालता कौन है? नेशनल हाईवेज को ही संभालता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर राज्य राजमार्ग ये है 1,67,079 किलोमीटर। अन्य सड़कें वो हैं 60,19,757 किलोमीटर। कुल भारत में जो सड़कों का जाल है वो आपके है 63,31,791 किलोमीटर। 63,31,791 किलोमीटर। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है सड़क नेटवर्क में? यह है दूसरा स्थान। चलिए आगे देखते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपकी जो डाटा हैं अभी हाल फिलहाल करंट के डाटा हैं और ये 31 दिसंबर 2022 तक के डाटा हैं। भारत में इनकी कुल लंबाई है 1,44,955 किलोमीटर। 1,44,955 किलोमीटर। सर्वाधिक है आपके महाराष्ट्र में और सबसे कम है चंडीगढ़ में। सर्वाधिक महाराष्ट्र और सबसे कम चंडीगढ़। दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, फिर है राजस्थान। दूसरे स्थान पर सबसे कम है दमन दीव और फिर दादर और नगर हवेली। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 दिसंबर 2022 तक हैं 1,44,955 किलोमीटर। सर्वाधिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिनिमम चंडीगढ़, दमन दीव और दादर और नगर हवेली, ये आपके यूटी आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज हैं वो उनकी लंबाई है 10,706.34 किलोमीटर। 10,706.34 किलोमीटर और ये कुल है आपके 52। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है गोल्डन ट्रायंगल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। भारत के जो विभिन्न शहरों से प्रमुख शहर हैं, मेट्रो सिटीज बोलते हैं, उनको जोड़कर एक चतुर्भुज की आकृति का हाईवेज बनाए गए हैं ताकि इनके परिवहन में एक आसानी हो जाए। मेट्रो सिटीज को जोड़ रहा है ये। तो यह है क्या? यह है राजमार्गों से जुड़ी योजना। इसमें भारत के 4 प्रमुख शहर शामिल हैं, वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसके बाद इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ये की थी 2001 में। और ये प्लान कब हुआ था? ये हुआ था 1999 में। इसकी कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। 5,846 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता इसकी लंबाई है 1453। दिल्ली से मुंबई 1419। मुंबई से चेन्नई 1290। कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है ये 725 किलोमीटर और ये टोटल 13 राज्यों से गुजरेगा। एक बार पुनः इसको रिवाइज करते हैं कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रेटरल है, ठीक है, ये राजमार्गों से जुड़ी योजना है। भारत के 4 प्रमुख शहर शामिल हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसकी शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में और ये प्लान किया गया था 1999 में। कुल इसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर। ये भारत के 13 शहरों से गुजरेगा और राजस्थान में इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता इसकी लंबाई है 1453 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई है 1419 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई है 1290 किलोमीटर और कोलकाता से चेन्नई है 1684 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस समय की, पेपर में आप वनरक्षक के ले लीजिए, सीटी का एग्जाम ले लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एक है पूर्व से पश्चिम गलियारा। अभी ये क्वेश्चन जस्ट हाल फिलहाल RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल किस में आया है? RS प्री में क्वेश्चन आया है कि पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। मतलब भारत के पूर्वी हिस्से से भारत के पश्चिमी हिस्से तक जाने वाला जो हाईवे है, ठीक है, उसका नाम वैसे दिया गया है NS27, NS27। और यह पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक जाएगा। पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक जाएगा। यह राजस्थान से भी होकर गुजरता है
और राजस्थान से गुजरता है ये सबसे पहले पिंडवाड़ा सिरोही। पिंडवाड़ा कहाँ पे है? सिरोही। उसके बाद उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। और ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, इसे NH27 बोलते हैं। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाएगा। एक आपको मैं काम की चीज़ बताता हूँ, झांसी। झांसी जो जगह उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर ये उत्तर दक्षिण गलियारा से गुजरता है। एक गलियारा और निकाला गया है परिवहन के लिए, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जा रहा है, इसे NH44 बोलते हैं। और ये आपस में कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं झांसी उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर, लंबाई है इसकी 3640 किलोमीटर। यह 7 राज्यों से जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा 7 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। कितने राज्य हो गए? ये हो गए 7 राज्य। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि एक गलियारा और है, वो है उत्तर से दक्षिण। भारत के उत्तरी हिस्से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी दक्षिण में जोड़ने वाला, इसे बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। इसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा और ये NH44 नाम दिया गया है इसको। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसी की एक ब्रांच बनाई गई है, वो है केरल से लेके कोच्चि तक। केरल से लेके कोच्चि तक यह झांसी उत्तर प्रदेश में पूर्व पश्चिम गलियारे से मिलता है। ठीक है, लंबाई है इसकी 4016 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 4016 किलोमीटर। अब मैं आपको एक काम की चीज़ बताता हूँ। यह एग्जाम वन रक्षक के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? तो एकमात्र जिला है और उसका नाम है धौलपुर। उसका नाम क्या है? धौलपुर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, भारत वाला परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो थीम है वो है कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर। कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर। इसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 2017 को। शुरुआत कब हुई थी? 24 अक्टूबर 2017 को। इसमें जितने भी पहले के, जैसे गोल्डन क्वाड्रेटरल है यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज है, और उत्तर दक्षिण गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा है, उसको इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कुल सड़क का निर्माण है 38,400 किलोमीटर। इसमें 50 आर्थिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 550 जिलों को जोड़ा जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 2017 को। जितने भी गलियारे वगैरह हैं और चतुर्भुज गोल्डन है उसको इसमें जोड़ा जाएगा। कुल सड़क का निर्माण है 38,400 किलोमीटर, 50 इसमें आर्थिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 550 जिलों को इसमें जोड़ा जाएगा। इसकी थीम है कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर। इसके बाद जो अपना आता है वो है दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ठीक है, इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1350 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। किस किस को जोड़ेगा? भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। शुरुआत के लिए इसमें 8 लेन बनाई गई है, यानी कि 4 आने की और 4 जाने की। बाद में हो जाएगी 12, यानी कि 6 आने की लाइन और 6 जाने की लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यह राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। दोबारा रिपीट करता हूं, दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर यानी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, यह लंबाई है 1350 किलोमीटर। यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वित्तीय राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। पहले शुरुआत में 8 लेन है इसमें और बाद में है 12 लेन। इसमें राजस्थान के 7 जिले शामिल किए गए हैं। कितने जिले शामिल किए गए हैं? 7 जिले, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया लिंक रोड निकाला गया है दौसा से, जो जयपुर को जोड़ेगा इसी दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर। ठीक है, कब? 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 374 किलोमीटर। राजस्थान में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 374 किलोमीटर। ठीक है, चलिए एक करंट की चीज देखते हैं। एक अपने कंसेप्ट आता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, ये टोटल भारत में बनाए जाएंगे 35। टोटल कितने बनाए जाएंगे? 35, और 2 बनाए जाएंगे राजस्थान में, एक जयपुर में और एक कोटा में। एक जयपुर में और एक कोटा में। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम बात करेंगे भारत के रेल परिवहन की। किसकी? रेल परिवहन की। रेल परिवहन की दृष्टि से लंबाई में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? भारत है चौथे स्थान पर, और पहले स्थान पर है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहली बार जो भारत में रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, और ये चलाई गई थी मुंबई से थाने, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, और लंबाई थी इसकी 34 किलोमीटर। उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं एक बार, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और जो सेकंड चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1854 को कोलकाता से रानीगंज। रानीगंज से कुछ याद आ रहा हो आपको? तो रानीगंज में क्या है? रानीगंज में है कोयले की खानें, और यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। रेलवे के कुछ 17 जोन हैं। 18वां जोन जो बनाया गया है वो बनाया गया है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, और ये बनाया गया था 2019 में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, राज्य कहाँ पर है और उनकी स्थिति और विशेषताएं। कोचीन बंदरगाह है केरल में, कोचीन है केरल में, दक्षिण पश्चिमी तट पर है। विशेषता है ये जहाज निर्माण केंद्र है। कोचीन कहाँ पे? केरल में। दूसरे नंबर पे एन्नोर, एन्नोर है आपके तमिलनाडु में। यह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। कैसा है? निगमीकृत यानी कि लिमिटेड वाला, कॉरपोरेशन वाला। ठीक है। हल्दिया यह बंगाल में हुगली नदी पर है। कोलकाता में है, कोलकाता बंदरगाह है बंगाल में। ये एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह है, एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह है। कांदला बंदरगाह है गुजरात में, ज्वारीय बंदरगाह है और ये कच्छ की खाड़ी में है। मैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में। यह गहरे पानी का 12मासी बंदरगाह है। मार्मा गोवा बंदरगाह है गोवा में, ज्वारी नदी पर है, प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई, मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू या नन्ना सेवा बंदरगाह, यह है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और फ्रंट कॉरिडोर का टर्मिनल पॉइंट है। फ्रंट कॉरिडोर का क्या है? टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, आज़ादी के बाद पहला बंदरगाह, और महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। फिर है तूतीकोरिन बंदरगाह। क्या नाम है? तूतीकोरिन बंदरगाह। यह है तमिलनाडु में। ठीक है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर तमिलनाडु बंदरगाह, यह है चेन्नई में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है, और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह है सांता क्रूज मुंबई। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पालम दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, यह है दमदम कोलकाता। मीनाम्बकम, यह है चेन्नई तमिलनाडु। गुरु रामदास, यह है सांसी अमृतसर। जोली ग्रांट, जोली ग्रांट है देहरादून उत्तराखंड। वीर सावरकर, यह है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। कैंपागोडा, यह है देवनहट्टी बेंगलोर में। गोपीनाल बारदोलाई, यह है बोरझार गुवाहाटी। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। छत्रपति शिवाजी मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, मीनाम्बकम चेन्नई, गुरु रामदास अमृतसर, जोली ग्रांट देहरादून, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, कैंपागोडा देवनहट्टी बेंगलोर, गोपीनाल बारदोलाई है बोरझार गुवाहाटी में। चलिए आगे इसको शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा भारत के प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख हवाई अड्डे और भारत का राजमार्ग हमने देखा है। कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके ताकि आपकी पढ़ाई में ये मददगार हो सके। धन्यवाद।